बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में यूएई न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से हाजिर है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि जल्दी जल्दी ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि जो नोटिफिकेशन बेल या बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और बर वक्त पहुँच सके। 2-3 दिनों से मैं देख रहा था बहुत से दोस्तों ने ये फरमाइश की है, फरमाइश ही कहूँगा, मैं दरख्वास्त तो नहीं कहूँगा, कि बताया जाए कि अगर कोई शख्स यूएई से बाहर है और उसका वीज़ा जो है वो 2 साल का लगा हुआ है और वो अपना वीज़ा कैंसिल करवाना चाहता है यानी रेजिडेंस वीज़ा, तो वो कैसे वीज़ा कैंसिल करवाए। इस हवाले से 2 सिंपल चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूँगा। अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तो आप GDRFA जनरल डायरेक्टरेट फॉर रेजिडेंस एंड फॉरेन अफेयर्स इसकी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगी मोबाइल पर या किसी लैपटॉप पर। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास दुबई के अलावा किसी और अमारात का वीज़ा है जो बाकी 6 अमारात हैं यानी दुबई के अलावा, फिर ICA की ऐप आपको डाउनलोड करना होगी। ये हर स्मार्ट मोबाइल पर डाउनलोड हो सकती है और एप्पल का जो स्टोर है उसमें भी। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है। GDRFA की ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले आपका अगर अकाउंट नहीं बना हुआ, पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसमें लॉगिन पासवर्ड देंगे, और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको इसमें अकाउंट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट रिक्वायर्ड सर्विसेज, आपको क्या चाहिए यानी वही वीज़ा पे जाएंगे आगे जनाब कि वीज़ा कैंसिल करवाना है, और उसमें अटैच डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे वो आपने उसके साथ अटैच कर देने हैं उनकी कापीज। उसके बाद आपने क्या करना है कि जनाब जो उनकी जो फीस है, जितने भी धर्म वहाँ पे आपको बताया जाएगा, वो फीस आपने अदा करनी है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए। जो ही फीस अदा होगी तो आप फिर लिखेंगे सबमिट दी रिक्वेस्ट, उसके बाद आपको जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आप दुबई या यूएई में मौजूद हैं तो फिर आपको उनके वीज़ा सेंटर जाकर ये सब कुछ करना पड़ेगा। वहाँ आपको यूएई का जो एमिरेट्स ID है वो भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन फीस भी अदा करना पड़ेगी। अब यही तरीक़ाकार है जो ICA का, वहाँ पर भी यही फीस देना पड़ेगी सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वीज़ा चाहे 2 साल का है, 3 साल का भी बात मिल जाता है, 5 साल का भी वीज़ा है, तो आप अगर यूएई से बाहर 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको रिन्यू के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद वीज़ा कैंसिल करवाएं या ऑटोमेटिकली हो जाए तो उसके बाद अगर आप दोबारा यूएई जाना चाहें तो फिर आपको वहाँ के लिए एंट्री परमिट लेना पड़ेगा, जिसको हम आमतौर पर विजिट या टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। और वो एंट्री परमिट जो है वो आपको 30 दिन के लिए वो मिलता है। 30 दिन में जाके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस वीज़े के लिए। यही एक तरीकाकार है। मैं समझता हूँ ये बहुत सहल और आसान तरीका है और बहुत से लोगों के जहनों में बहुत से इब्हाम होते हैं, और सबसे बढ़कर ये जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं, और मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत से ट्रैवल एजेंट हजरात हैं जिन्होंने अपने YouTube चैनल खोले हुए हैं, अपने WhatsApp नंबर देते हैं, अपने सारे कॉन्टेक्ट देते हैं, और फिर आपको एक तो वीडियोस के व्यूज उनको मिल जाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि वो आपको अपने टिकट फरोख्त करते हैं, वीज़ा लगवा कर देने का झांसा देते हैं, और फिर बहुत से लोग इस तरह के फ्रॉडियों के हथे चढ़ जाते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि तमाम के तमाम ऐसे हैं, लेकिन इनमें चंद अफराद ऐसे भी हैं जो कि लाइल्म लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बहरहाल फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।